हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जितने भी पेंशन से रिलेटेड, 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड या फिर सरकारी योजनाओं से रिलेटेड आपकी वीडियोज आएगी, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आज जैसा कि आपको शीर्षक से पता चल गया होगा कि मिडिल क्लास और उसके जीवन में लोन, उसकी क्या प्रासंगिकता है और कैसे मिडिल क्लास जो है उसको डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि जो सरकारी नौकरी करने वाले मिडिल क्लास के लोग हैं कैसे कर्ज तले दब के रह जाते हैं जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उनकी सैलरी एडजस्टमेंट उस हिसाब से नहीं हो पाती है कि एक अच्छी खासी सेविंग कर सके और सेविंग करने के बाद अपनी जो आकांक्षाएं हैं जीवन के प्रति उसको पूर्ति कर सके। तो फिर बैंक जा कर के पहले जो साहूकार थे तो साहूकार के जगह पे अभी बैंक आ गए हैं और बैंक को ऑपरेटेड करने वाले जो सरकार है वो ऐसे जो पॉलिसीज़ बनाते हैं और हाउस होल्ड कंजम्पशन जो है उनको क्रय शक्ति कम हो गया है। जितने भी सर्वे से पता चल रहा है कि ऑटोमोबाइल से लेकर के मल्टीनेशनल कंपनी में जो मिडिल क्लास की कंट्रीब्यूशन कम हो गई है, उनकी जो है सेविंग नहीं हो रही है, इसलिए जो है एक्सपेंडिचर है वो ख़त्म हो गई है। पॉइंट वाइज देख लेते हैं कि एक मिडिल क्लास की जो लाइफ है उसमें क्या क्या दिक्कतें आती है। सबसे पहला चीज़ है राइजिंग कंज्यूमरिज्म, द इंक्रीजिंग एस्पायरेशन फॉर अ बेटर लाइफ स्टाइल। आपकी जो है ब्रांड्स चेंज हो जाती है। उसके बाद जो सोशल मीडिया से जो कंपैरिजन है, जो एक्सपोजर है, उसके अनुसार आप जो है अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं और फिर जब उसकी एस्पायरेशंस की पूर्ति नहीं हो पाती है सेविंग्स से तो फिर बैंक की ओर रुख करने लगते हैं और फिर बैंक के ट्रैप में फंस जाते हैं। दूसरी पॉइंट मैंने बनाया है इजी एक्सेस टू क्रेडिट। आप जैसे कि आपको पता है कि आप अगर बैंक में जाएंगे, अगर आप सरकारी कर्मी हैं और दूसरा कोई अगर असंगठित क्षेत्र में काम करता है तो सबसे पहले आपको जो है बुला कर के तुरंत आपको लोन की भुगतान कर देगा। पता है कि इसकी जो गारंटी है सरकार लेती है, तो आपकी इतनी इजी एक्सेस है आपको लोन लेने की कि आपको लगता है कि एक दिन में हम निकाल लेंगे, एक दिन में निकाल करके सारा काम कर लेंगे। तो आप जो है एक मोटी रकम ब्याज के रूप में बैंक को देते रहते हैं। हाई इंटरेस्ट रेट, जैसा कि अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट इतना हाई होता है कि आपकी जो ईएमआईज बनती है उसकी आधा आपको इंटरेस्ट रेट में चला जाता है। उसके बाद कुछ मामलों में ये देखा जाता है कि बहुत से लोग हैं जो उनको फाइनेंशियल लिटरेसी जो है नहीं है, उनकी जो समझ नहीं है कि लोन लेने से क्या कंसिक्वेंसेज होते हैं, उसमें क्या कंडीशंस होते हैं। इजी एक्सेस है लोन लेना, इसलिए डायरेक्ट बैंक की तरफ रुख करते हैं और एक मोटा रकम निकाल लेते हैं और फिर उस मोटी रकम में ईएमआई के रूप में कर्जा भरते रहते हैं। तो कभी अगर ऐसी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है जिसके वजह से आपको जो है सेविंग उसमें चले जाते हैं और फिर बाकी बचे पैसों के लिए आपको लोन लेना पड़ता है। उसके बाद एक पॉइंट है कल्चरल फैक्टर्स। आपको पता है कि इंडियाज़ में जो शादी होती है उसमें डॉरी सिस्टम को एबॉलिश करने की बात तो की गई है, लेकिन अभी पूरी तरह से डॉरी सिस्टम एबॉलिश नहीं हुई है। तो जब भी हम लोग शादी वादी करते हैं तो एक मोटा रकम की ज़रूरत पड़ता है, तो फिर लोन लेना ही एक जो है इजी एक्सेस टू रिसीव अ मोर बिग अमाउंट ऑफ मनी। उसके बाद है पीयर प्रेशर, सोशल कंपैरिजन, दूसरों से तुलना, दूसरों की लाइफ स्टाइल से तुलना, दूसरों की खर्च से तुलना। ये जो कंपैरिजन है, जो सोशल कंपैरिजन है कि आपकी जो ड्रेसिंग है उसकी तुलना, आपकी जो है गाड़ी उसकी तुलना, आपकी जो है अचल संपत्ति उसकी तुलना। तो ये जो कंपैरिजन है उस कंपैरिजन को भरपाई करने में फिर लोन की तरफ रुख करना पड़ता है। लैक ऑफ सेविंग, जितनी कमाई उतनी खर्च, तो सेविंग नील बट्टे सन्नाटा,
जब सेविंग नहीं होगी तो जब मोटे काम करेंगे, अचल संपत्ति की खरीदारी या फिर व्हीकल्स की खरीदारी या फिर ऐसी कोई भी मोटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लोन लेना पड़ जाता है। आप जो है इन सब ये जो फैक्टर्स थे कि आपको लोन की तरफ क्यों रुख मोड़ करना पड़ता है, और मिडिल क्लास जब लोन ले लेता है तो शॉर्ट टर्म तो वो मैटर सुलझ जाती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म जो आपका ईएमआईज़ के रूप में एक जो बांध दिया जाता है, सर पे बोझ दे दिया जाता है, उस बोझ को ढो करके मिडिल क्लास वाले लोग बोझ के तले दब जाते हैं और फिर उनकी कल्चरल और इंडिविजुअल डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। तो ये जो मिडिल क्लास की जो सच्चाई है इसको आज कोई दिखाने वाला नहीं है, और ये जो मिडिल क्लास की डार्क सीक्रेट है ये कभी बाहर नहीं आती है। सरकार भी ये नहीं समझती है। आपको पता है कि 8th पे कमीशन आने वाला है, उसमें अभी देखते हैं कि क्या फिटमेंट फैक्टर होता है। और टैक्स स्लैब में जो धोखा हुआ है उसमें मिडिल क्लास की जो एक बड़ी जो संख्या है, लैक ऑफ लिटरेसी, उसको समझ नहीं पाती है। और उसके बाद जो लास्ट में एक जो सेफ्टी वॉल्व था, एक जो बुढ़ापे की लाठी और जो सोशल इनसिक्योरिटी जो था, उसको जो है पाटने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम थी, पुरानी पेंशन योजना थी, उसको भी सरकार ने एबॉलिश कर दिया। उसके जगह पे कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम ले आया कि आपको 60% लमसम अमाउंट मिलेगा, 40% पे आपको मार्केट लिंक जो है पेंशन मिलेगा। आपको पता है कि एनपीएस का जो मार्केट लिंक्ड रिटर्न है अभी लगभग 10% से नीचे हो गया है। तो उस हिसाब से जो पेंशन की जो एक सेफ्टी वॉल्व थी उसको छीन लिया गया है। तो मिडिल क्लास को जो ऐसे जो उस ट्रैप में फंसा दिया जाता है कि मिडिल क्लास न इधर का रहता है न उधर का रहता है, और लोग समझते हैं कि मिडिल क्लास जो है उसकी जीवन शैली, उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत अच्छी कट रही है। इस सेशन को करने का मेन मकसद था कि शायद सरकार को ये बात समझ में आए कि पेंशन की कितनी सख्त ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही।